गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो कैसे हो आप सब? आशा करते अच्छे हो सब। आज का जो वीडियो होने वाला है वो उसमें फुल डिटेल्स रहेगा म्यूचुअल फंड का। म्यूचुअल फंड क्या है, कैसे इन्वेस्ट करना है, कौन से स्कीम होता है म्यूचुअल फंड में, कितना स्कीम होता है, किसके लिए कौन सा स्कीम बेटर है, सारे डिटेल्स आज मैं बोलूँगा आपको इस म्यूचुअल फंड के वीडियो में। Welcome to my channel. I am Raj. You are watching Raj Vlogs. Let's start. चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल म्यूचुअल फंड है क्या? तो म्यूचुअल फंड क्या है? एक ऐसी जगह या फिर ऐसी प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप स्टॉक मार्केट में इनडायरेक्टली इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसमें फ़ायदा क्या है? इसमें फ़ायदा, आपका जो फ़ायदा है सबसे बड़ा फ़ायदा कि आपको कोई भी रिसर्च वगैरह नहीं करना पड़ता किसी भी स्टॉक्स के बारे में। ठीक है, अगर आप डायरेक्ट स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आपको बहुत सारा रिसर्च करना पड़ता है कि कौन सा स्टॉक्स अच्छा है, कौन सा बेस स्टॉक से, कौन सा लार्ज कैप स्टॉक से, कौन सा मिड कैप स्टॉक से, कौन सा स्मॉल कैप स्टॉक से, कौन सा स्टॉक्स अच्छे पी में अभी चल रहा है, कौन सा स्टॉक अच्छे रिटर्न देगा, कौन सा मल्टीबैगर है। इस बहुत ही झंझट वाला काम है। जिनको ये समझ में नहीं आता, जिनको ये सब बहुत ही टफ लगता है करने में, तो उनके लिए म्यूचुअल फंड बेस्ट है, क्योंकि उनके लिए एक डेडिकेटेड म्यूचुअल फंड मैनेजर उस फंड के लिए बैठा हुआ है। वो अपने दिमाग से पूरा का पूरा सिस्टम को मैनेज कर रहा है कि कौन सा स्टॉक अच्छा है, कौन सा स्टॉक बुरा है। क्वार्टरली या फिर हाफ ईयरली या फिर ईयरली वो उनको रिव्यू करता है। ऑब्वियसली हमसे तो अच्छा ही जानते हैं। इसलिए म्यूचुअल फंड में निवेश करना लॉन्ग टर्म के लिए रिस्क फ्री माना जाता है। लॉन्ग टर्म के लिए रिस्क फ्री माना जाता है। लॉन्ग टर्म में म्यूचुअल फंड, नॉट ओनली म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट बहुत अच्छा रिटर्न देता है, राइट। अभी म्यूचुअल फंड तो हमने जान लिया म्यूचुअल फंड क्या है। अभी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कैसे करना है। चलिए, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कैसे करना है, इससे पहले हम म्यूचुअल फंड में स्कीम के बारे में जान लेते हैं। म्यूचुअल फंड में कितना स्कीम होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास एक सेविंग्स अकाउंट है। इसी सेविंग्स अकाउंट की तरह ही म्यूचुअल फंड में एक फंड होता है, उसको कहते हैं लिक्विड फंड, राइट। लिक्विड फंड क्या है? सेविंग्स अकाउंट में जितना रिटर्न सेविंग्स अकाउंट हमको देता है, नॉर्मली अपने कैश को नॉर्मल लगा, ना कोई एफडी किया ना कुछ किया, आरडी किया, ऐसे ही बोल रहा हूँ। नॉर्मली पैसा आपके 1 लाख रुपए सेविंग्स अकाउंट में पड़ा हुआ है, वहाँ पे अभी तो नॉर्मल रिटर्न 3% देता है। बट वहीं पे अगर लिक्विड फंड में आप इन्वेस्ट करते हो तो आपको 5 to 6% का रिटर्न, 5 to 6 ऐसा रिटर्न वो जनरेट करके देता है। कुछ लिक्विड फंड तो 6.5 भी दे देता है, 6.5-7% का भी रिटर्न दे देता है। बट नॉर्मल लिक्विड फंड का रिटर्न नहीं रहता है, 4, 5, 6, 5 to 6 के मिडिल में वेरी करता है। लिक्विड फंड क्या है? लिक्विड फंड एक ऐसा फंड है, मतलब नॉर्मली हमारे सेविंग्स अकाउंट की तरह ही है लिक्विड फंड। जब चाहो आप इन्वेस्ट करो, जब चाहो आप पैसा निकालो, राइट। अभी प्रॉब्लम क्या है कि लिक्विड फंड में, नॉर्मली म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए आपको एक प्लेटफॉर्म चाहिए। प्लेटफॉर्म क्या है? अभी तो ऑनलाइन बहुत सारे प्लेटफॉर्म आ चुके हैं, किसी पे भी जाके इन्वेस्ट कीजिए। और हाँ, ऑब्वियसली डायरेक्ट पे इन्वेस्ट कीजिए, कभी भी रेगुलर पे मत जाइए। लिक्विड फंड में आप जब कभी भी पैसा आप डाल सकते हो, जब कभी भी आप पैसा निकाल सकते हो, एकदम सेविंग्स अकाउंट की तरह, ठीक है। हाँ, आप जब पैसा डालोगे तो 2 दिन या फिर 1 दिन प्रोसेसिंग में रह जाता है, देन आपको यूनिट शो करता है। अच्छा, यूनिट क्या है? म्यूचुअल फंड, जब आपको म्यूचुअल फंड तो इनडायरेक्टली आप इन्वेस्ट कर रहे हो म्यूचुअल फंड से स्टॉक मार्केट में, तो आपको तो शेयर नहीं मिलेगा। म्यूचुअल फंड आपका जो पैसा है, जो आप पैसा दिए हो, मान लीजिए 1 लाख रुपये आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया हो, तो आपका जो 1 लाख रुपये दिया हुआ है आपने, उसी से म्यूचुअल फंड शेयर बाई करेगा। और आपको क्या देगा? शेयर नहीं देगा, आपको यूनिट प्रोवाइड करेगा, उसी म्यूचुअल फंड का यूनिट प्रोवाइड करेगा। समझ लीजिए किसी का नैब प्राइस, जो यूनिट होता है उसको नैब बोलते हैं, NAV। नैब प्राइस समझ लीजिए 10 है। इसका मिनिमम, जब कोई म्यूचुअल फंड लॉन्च होता है, उसका मिनिमम मतलब लॉन्च होने के टाइम उसका प्राइस 10 ही रहेगा।
उससे नीचे नहीं रह सकते, उससे ऊपर भी नहीं रह सकता। सो 10 रुपीज़ 1 यूनिट का प्राइस है, तो आपने 1 लाख रुपये अगर लगाया है उस टाइम पे, सो उसका आप उसके उस पैसे के बदले में आपको 10,000 यूनिट दिया जाएगा, राइट। अभी उससे थोड़ा एसटीटी चार्ज वगैरह कटता है, तो 9,998 या फिर 9,999 यूनिट आपको मिल जाएगा। एक यूनिट इधर उधर होता है, सो उसके लिए टेंशन मत लीजिए। सो नैब प्राइस इसी को बोलते हैं कि जब आप इन्वेस्ट करोगे तो म्यूचुअल फंड आपको यूनिट प्रोवाइड करता है। सो यूनिट प्रोवाइड किससे करता है? उस नैब प्राइस पे करता है, जो 10 रुपये के ऊपर फोकस है। अभी 10 रुपये बढ़ेगा दिन के दिन, जैसे अभी तो म्यूचुअल फंड बढ़ रहा है, स्टॉक मार्केट बढ़ रहा है, तो म्यूचुअल फंड का जो नैब प्राइस है वो भी बढ़ रहा है। तो 10 से वो 40 जाएगा, 50 जाएगा, 100 जाएगा। सो बढ़ते बढ़ते वो जाता रहता है, राइट। सो नेक्स्ट, म्यूचुअल फंड में कितने स्कीम है जो बोला मैं, लिक्विड फंड बोल दिया, एक लिक्विड फंड हो गया। सेकंड जो है आप सेकंड जो स्कीम है वो है लार्ज कैप फंड। अभी आप लोग सुने ही होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लार्ज कैप बोलते हैं या फिर कभी कभी ब्लू चिप भी बोलते हैं उनको। सो लार्ज कैप एंड ब्लू चिप फंड, जो भी आप बोल लो, लार्ज कैप बोल लो या ब्लू चिप बोलो, दैट्स ऑन योर माइंड। हाँ, किसी पे तो किसी म्यूचुअल फंड का तो लार्ज कैप भी है, ब्लू चिप भी है, बट दोनों ही सेम टू सेम ही होता है। जो ग्रोथ हो चुका है शेयर, जो शेयर ग्रोथ हो चुके हैं उन्हीं को लार्ज कैप बोलते हैं या ब्लू चिप बोला जाता है, राइट। सो अभी फर्स्ट मैं नाम सारे बोल देता हूँ कौन से म्यूचुअल फंड स्कीम है। सो लिक्विड फंड हो गया, मैंने बोल दिया। लार्ज कैप, ब्लू चिप फंड, लार्ज कैप बोल सकते हो, ब्लू चिप भी बोल सकते हो, या फिर लार्ज कैप या फिर ब्लू चिप अलग अलग भी बोल सकते हो आप। मिड कैप हो गया, स्मॉल कैप हो गया, मल्टी कैप हो गया, फ्लेक्सी कैप हो गया, राइट। हाइब्रिड फंड हो गया और डेप्थ फंड। सो फर्स्ट मैं बोल रहा हूँ कि डेप्थ फंड जो होता है उसमें कभी भी आप इन्वेस्ट मत करना। डेप्थ फंड में इन्वेस्ट करना मतलब फालतू, पूरा फालतू पैसा पानी में देना, क्योंकि भाई डेप्थ फंड का जो रिटर्न है ना, वो जो फिक्स डिपॉजिट करते हो ना वैसा ही रिटर्न आता है। तो डेप्थ फंड भाई जाना क्यों है, हमें नहीं जाना है। सो डेप्थ फंड में इन्वेस्ट मत ही करना। डेप्थ फंड में अगर इन्वेस्ट करना है तो आप एफडी या फिर पोस्ट ऑफिस पे आप फिक्स डिपॉजिट करवा दो, उससे अच्छा और कुछ नहीं हो सकता। सो अभी हम आ जाते हैं लार्ज कैप में इन्वेस्ट। लार्ज कैप या ब्लू चिप में किन को इन्वेस्ट करना चाहिए? जिनका गोल हॉराइजॉन्टल 5 to 10 ईयर्स है उनको लार्ज कैप में या ब्लू चिप फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, राइट। मैं फर्स्ट बोल देता हूँ 5 से 10 साल और जिनका एज 40 अबव हो चुका है उन्हें लार्ज कैप में इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि उनका 5 से 10 साल का गोल है, दैट्स ऑल राइट। या फिर आपका भी कोई गोल है जो 5 से 10 साल का हॉराइजॉन्टल है, तो आप भी इन्वेस्ट कर सकते हो, क्योंकि लार्ज कैप में जो रिटर्न मैक्सिमम आएगा वो 12 to 13% का रिटर्न आपको मिलेगा लार्ज कैप में। सो म्यूचुअल फंड का वीडियो मैं ला के दूंगा, कौन सा लार्ज कैप अच्छा है, कौन सा मिड कैप अच्छा है, कौन सा स्मॉल कैप अच्छा है। सो हाँ, मिड कैप का वीडियो और मल्टी कैप का वीडियो आ चुका है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, जाके चेकआउट कीजिए। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए, लाइक ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, मोटिवेशन मिलेगा और भी वीडियो आएगा। एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ऑब्वियसली, तभी आपको ऐसा वीडियो देखने को मिलेगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लार्ज कैप बोल दिया। मिड कैप, सो मिड कैप का वीडियो मैंने बोल ही दिया कि डिस्क्रिप्शन में लिंक है, 4 मिड कैप मैंने बोल दिया है उस वीडियो में, जाके चेकआउट कीजिए। मिड कैप में किन को इन्वेस्ट करना चाहिए? मिड कैप में जिनका 25 to 30 एज है वो मिड कैप के साथ जा सकते हैं, क्योंकि मिड कैप का जो हॉराइजॉन्टल है वो 10 to 15 ईयर्स का है, तभी आपको अच्छा रिटर्न जनरेट करके देता है वो, राइट। जब आप 10 to 15 ईयर्स वेट करोगे ना, आपको मिड कैप अच्छा रिटर्न प्रोवाइड करके देता है। सो मिड कैप में यही एक टाइम हॉराइजॉन्टल है 10 to 15 ईयर्स। और हाँ, मिड कैप का जो रिटर्न होता है वो आपका 15 to 18 के बीच में होता है। कुछ मिड कैप है जो 19 भी दे देता है, बट नॉर्मली 15 to 18 के बीच में ही होता है, राइट। स्मॉल कैप,
सो स्मॉल कैप जो स्कीम है ये थोड़ा सा हाई रिस्की है, थोड़ा सा क्या बहुत ही हाई रिस्की है। स्मॉल कैप में क्या फुल पोटेंशियल है, जो कंपनी रहते हैं उनको फुल पोटेंशियल है ग्रोथ होने का। सो इसलिए स्मॉल कैप हाई रिस्की है। सो स्मॉल कैप में कौन इन्वेस्ट करना चाहेंगे? स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कीजिए जो बहुत ज़्यादा रिस्क लेना पसंद करते हैं, क्योंकि रिस्क है, बहुत ज़्यादा रिटर्न भी मिलेगा, क्योंकि स्मॉल कैप का रिटर्न बहुत ज़्यादा आता है। कुछ कुछ स्मॉल कैप का रिटर्न 25, 26, 28, 30 भी रिटर्न दे देता है। यस, स्मॉल कैप फंड का मैं रिटर्न बोल रहा हूँ आपको, 25 तो मिनिमम आपको मिल ही जाएगा। सो स्मॉल कैप जो हाई रिस्क लेना चाहते हैं उनके लिए मैं बोल रहा हूँ कि हाँ मैं रिस्क लूँगा, देखिए रिस्क लोगे तो रिटर्न बहुत अच्छा आएगा भाई, वो 20 अबव 30 प्लस भी रिटर्न आ सकता है स्मॉल कैप में। यस, ईयरली बेसिस में बोल रहा हूँ। सो स्मॉल कैप भी हो गया। सो अभी स्मॉल कैप का कोई मैं एज हॉरिजॉन्टल नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि नॉर्मली जो रिस्क लेना पसंद करते हैं वही जाएंगे स्मॉल कैप के साथ बहुत ज़्यादा। एंड ऑब्वियसली अभी आते हैं मल्टी कैप। सो मल्टी कैप फंड क्या होता है, जो तीनों मतलब लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप, ये जो तीनों फंड है इन तीनों फंडों का एक मिक्सचर होता है मल्टी कैप। सो अभी तो नया नियम भी आया हुआ है कि 25% लार्ज कैप का शेयर रहना चाहिए मल्टी कैप में, 25% मिड कैप का, 25% स्मॉल कैप का, मतलब 25 25 25 करके आपको रखना चाहिए। बाकी किसी भी सेक्टर में ऑल एलोकेशन कर सकते हो, दैट्स ऑन योर चॉइस, आपकी चॉइस के ऊपर दिया हुआ है। सो मल्टी कैप पहले था, चलिए इसके बारे में बाद में वीडियो बनाऊंगा, क्या क्यों मल्टी कैप को ऐसा कैटेगराइज कर दिया गया है, अभी उसके बारे में बाद में बात करेंगे। तो मल्टी कैप में कौन इन्वेस्ट करना चाहता है? जो रिस्क लेना ही नहीं चाहते भाई, जिसको रिस्क लेना ही नहीं है, या फिर जिसको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि भाई कैसा पोर्टफोलियो बनाए, कौन सा लार्ज कैप रख के पोर्टफोलियो में, कौन सा मिड कैप रख के पोर्टफोलियो में, कौन सा स्मॉल कैप रख के पोर्टफोलियो में, अच्छा कुछ समझ में नहीं आ रहा, उनके लिए बेस्ट होगा, या फिर जो बिगिनर है उनके लिए बेस्ट होगा एक मल्टी कैप के साथ जाना। स्टार्ट मल्टी कैप के साथ कीजिए, बाद में जब समझ आ जाएगा तब आप पोर्टफोलियो क्रिएट कीजिए। फ्लेक्सी कैप, फ्लेक्सी कैप तो इस साल ही आया हुआ है, तो वो जो मल्टी कैप था उसी को फ्लेक्सी कैप में कन्वर्ट कर दिया गया, क्योंकि जो बोला रूल 25 25 25, तो तब तो ये रूल नहीं था, तब कुछ और ही रूल था, तो उसके लिए फ्लेक्सी कैप को रखा गया है अलग से। तो फ्लेक्सी कैप भी एक मल्टी कैप का टाइप का ही है, फ्लेक्सी कैप मल्टी कैप टाइप का ही है, बट उसमें एक्सपोजर किसी फंड में ज़्यादा होता है, कोई मतलब कोई परसेंटेज नहीं होता, फिक्स परसेंटेज नहीं होता। जैसे मल्टी कैप में 25 25 25 तीनों सेक्टर में 25% का वेटेज देना ही होगा, फ्लेक्सी कैप में ऐसा कुछ नहीं है। फ्लेक्सी कैप में आप कुछ भी मतलब वेटेज रख सकते हो, इसलिए उसको फ्लेक्सी कैप कर दिया गया, अदरवाइज वही मल्टी कैप ही था। सो अभी जो है हाइब्रिड फंड, अभी हाइब्रिड फंड फुल्ली रिस्क फ्री है। यस, हाइब्रिड फंड फुल्ली रिस्क फ्री है एंड ऑल्सो डाइवर्सिफाइड है बहुत, क्योंकि हाइब्रिड फंड में आपको म्यूचुअल फंड शेयर का, म्यूचुअल फंड में आपको हाइब्रिड फंड में आपको स्टॉक मार्केट का एक्सपोजर मिल जाएगा, गोल्ड का एक्सपोजर मिल जाएगा, डेप्थ फंड का एक्सपोजर मिल जाएगा, राइट। तो तीनों का मिक्सचर आपको मिल जाएगा, इसलिए पोर्टफोलियो हाइब्रिड फंड क्या है, एक डाइवर्सिफाइड है पोर्टफोलियो। सो जो रिस्क फ्री होना चाहते हैं, जो कंजर्वेटिव के साथ जाना चाहते हैं, मतलब कुछ रिस्क लेना ही नहीं है भाई, हम पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड रखेंगे, हमारा रिटर्न नॉर्मली 12 to 13 या फिर 14 के पास आ जाएगा, आराम से रहेंगे, दैट्स ऑल राइट, नथिंग प्रॉब्लम। आप लोग हाइब्रिड के साथ जा सकते हो। हाइब्रिड फंड में कौन इन्वेस्ट करेगा? वही 40 से 60 के ऊपर। मल्टी कैप तो हमने बोल दिया कि बिगिनर जो स्टार्ट करना चाहते हैं वो भी रख सकते हैं, या फिर जिनको समझ नहीं है कि भाई कौन सा म्यूचुअल फंड पुट करे अपने पोर्टफोलियो में रखे, कौन सा लार्ज कैप रखे, कौन सा मिड कैप रखे, कौन सा स्मॉल कैप रखे, वो मल्टी कैप के साथ जाएंगे। हाइब्रिड बोल दिया 60 साल से ऊपर या फिर 40-50 साल जो ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते उनके लिए, राइट। सो अभी जो है कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट तो कर दिया, म्यूचुअल फंड का जो स्कीम है वो डिटेल्स तो सारा का सारा जान लिया, अभी इन्वेस्ट कैसे करें भाई। सो इन्वेस्ट भी आप कर सकते हो, दो ऑप्शन है आपके पास, एक लमसम, एक SIP। सो फर्स्ट लमसम के बारे में जान लेते हैं। लमसम मतलब जैसे आप फिक्स डिपॉजिट करते हो बैंक में,
आपका जो पोस्ट ऑफिस है पोस्ट ऑफिस में, वैसे ही कुछ पैसा लेके आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं। एज एग्जाम्पल 1 लाख लेके जैसे आप फिक्स डिपॉजिट करते हैं, वैसे ही 1 लाख रुपए आप डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में लगा रहे हो। इसको कहते हैं लमसम, कि उसको अभी आप देखेंगे नहीं, 5 साल के बाद आप देखेंगे। SIP मतलब क्या है? सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। SIP का मैंने बहुत अच्छा 2 वीडियो बना दिया है, वो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चेकआउट कर लीजिए। लाइफ चेंजिंग हो जाएगा आपका, वीडियो देखना मत भूलिएगा। सो SIP क्या है? SIP सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। SIP के माध्यम से आपका जो एवरेज आउट होता है ना, वो सबसे अच्छा होता है। सो SIP के माध्यम से बहुत अच्छा एवरेज आउट होता है। आप मार्केट जब नीचे जाएगा तब आप एवरेज होगा, मार्केट जब ऊपर जाएगा तब एवरेज होगा। सो इससे आपका जो रिटर्न है वो बहुत अच्छा निकल के आता है। सो मेरा रिकमेंडेशन है आप SIP कीजिए, SIP के माध्यम से इन्वेस्ट कीजिए, राइट। दैट इज़ द बेस्ट वे फॉर इन्वेस्टमेंट, राइट। और SIP के माध्यम से ही आपको कंपाउंडिंग का जो पावर है वो आपको समझ में आएगा, राइट। सो इन्वेस्टमेंट का फुल डिटेल्स मैंने दे दिया है अभी के लिए। सो बाद में अलग से वीडियो लाऊंगा लार्ज कैप के ऊपर। मिड कैप के ऊपर तो वीडियो आ चुका है, आप जाके डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं। स्मॉल कैप के ऊपर लाऊंगा, मल्टी कैप के ऊपर भी वीडियो आ चुका है, राइट। और भी मैं लाऊंगा वीडियो, उसके लिए टेंशन मत लीजिए। सो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, टाटा, बाय बाय।